नमस्कार। बहुत दिनों के बाद भाजपा या यूं कहें एनडीए बैक फुट से फ्रंट फुट पर आया है आज। अन्यथा एक लंबे दौर से बैक फुट पर था। अयोध्या का प्रसंग जब से शुरू हुआ चढ़ावा चोरी वाला मंदिर में, तब से लेकर और जंतर मंतर की कहानी तक बीजेपी असहज थी, बैक फुट पर थी और विपक्षी दल आक्रामक थे, फ्रंट फुट पर थे। लेकिन कल एक ऐसी घटना घट गई जिसने भाजपा को बल्लियों उछाल दिया और विपक्ष को संकट के चक्रव्यूह में ले जाकर खड़ा कर दिया। और वो घटना घटी रांची में। वहां भी जंतर मंतर की तर्ज पर जैन जी उतरी थी, परीक्षाओं में शुचिता को लेकर, भ्रष्टाचार के विरोध में। विधानसभा के घेराव का कार्यक्रम था। आंदोलनकारी जब विधानसभा के पास पहुंचे तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया और जमकर लाठीचार्ज किया। किसी का हाथ टूटा, किसी का पांव टूटा। वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ, गोली छोड़कर सब चले। हाहाकार मचा। और आज भारतीय जनता पार्टी ने रांची बंद बुलाया है, झारखंड बंद। रांची नहीं, पूरा झारखंड बंद बुलाया है। भाजपा इस मुद्दे को लेकर झारखंड में तो आक्रामक है ही, वो राष्ट्रीय स्तर पर भी आक्रामक हो गई। आज सुबह जब संसद खुली, उससे पहले एनडीए का मंगल मिलन कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में तिरंगा लहराए गए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। और उसी कार्यक्रम में यह भी तय हो गया कि आज एनडीए आक्रामक रहेगा, एनडीए विपक्ष पर हमला करेगा, आक्रमण करेगा। और उसी के बाद से जब सांसद बाहर निकले तो वो हाथों में प्ले कार्ड लिए हुए थे, राहुल गांधी जवाब दें, रांची में छात्रों के साथ बर्बरता, राहुल मौन क्यों। और नितिन नवीन से लेके मंत्रियों से लेके सब, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को छोड़ दें तो नितिन गडकरी को, सब लोग उस प्रोसेशन में शामिल हुए मकर द्वार के सामने और पूरे तेवर के साथ, पूरे कलेवर के साथ, आक्रमण मजबूत। और उसी समय प्रियंका जी आ गई, वहां से घुस रही थी वो, उनको भी घेर लिया। एनडीए के सांसदों ने पूछा, भाई आप वहां क्यों नहीं जा रही हैं झारखंड। अब प्रियंका जी असहज, किसी तरीके से वो तेज कदम से अपना अंदर गई। अब एनडीए ने पलटवार किया है लोकसभा में। अब सिर्फ 3 दिन और हैं, आज कल और परसों मानसून सत्र समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब 72 घंटे भाजपा फ्रंट फुट पर खेलेगी, ये जान लीजिए, ये आज तय हो गया। और इसी फ्रंट फुट के मूड में हो सकता है भाजपा परिसीमन जैसा बड़ा विधेयक भी ले आए। एफसीआरए पर अभी भाजपा आगे नहीं बढ़ेगी, ऐसा संकेत अब मिल रहा है। मोदी सरकार अभी एफसीआरए पर आगे नहीं बढ़ेगी। उसके कुछ व्यावहारिक कारण हैं, कुछ डीएमके की आपत्तियां भी हैं, नॉर्थ ईस्ट के कुछ दलों की आपत्तियां हैं, उनकी अपनी आशंकाएं हैं। बवाल नहीं चाहती बीजेपी। वो जो परिसीमन के लिए जो 2/3 बहुमत जुटाना है उसको, उससे उस काम को करने से पहले भाजपा कोई बिटरनेस नहीं चाहती, कोई ऐसी चीज नहीं चाहती जिससे उसके सहयोगियों में या संभावित सहयोगियों के बीच में कोई तनाव पसर जाए। इसलिए एफसीआरओ को अभी छोड़ दिया है भाजपा ने एक तरह से। और वैसे भी अगर सूत्रों की माने तो कल जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी बीएससी की, लोकसभा की, उसमें ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात का संकेत भी किया था राहुल गांधी की पार्टी से। कहा था कि अगर एफसीआरए सरकार लाए तो आ जाने दीजिए, उसको फिर हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज देंगे, जेपीसी के पास भेज दें या सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दें, तो फिर चर्चा होती रहेगी, इनका भी मान रह जाएगा, आपका भी मान रह जाएगा। खैर कांग्रेस ने उस पर कहा कि नहीं, हम नहीं चाहते एफसीआरए आए, हम एफसीआरए को सपोर्ट नहीं करेंगे। वो बात वैसे भी सरकार ने भी जान लिया कि एफसीआरए में फंसना अभी ठीक नहीं है। एफसीआरए तो कभी भी लाया जा सकता है, वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होने वाला विधेयक है।
उसके लिए बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं। अभी जो माहौल बना है उसका लाभ परिसीमन के लिए उठाया जाए। तो अब भाजपा मनबड़ हो है इस वक्त, रांची ने उसे अद्भुत बूस्ट दिया है, अद्भुत बूस्ट। और भाजपा निशाने पर हेमंत सोरेन को नहीं रख रही दिल्ली में, हेमंत सोरेन को रांची में निशाने पर रख रही है, झारखंड में। दिल्ली में वो निशाने पर रख रही है केवल और केवल राहुल गांधी को। राहुल गांधी जवाब दे, हेमंत सोरेन नथिंग। ठीकरा सारा राहुल गांधी के सर फोड़ो, बिल कांग्रेस के लिए फाड़ो। अब कांग्रेस की मुश्किल ये कि हेमंत सोरेन को वैसी खरी खोटी सुनाई जैसी बीजेपी की सरकार को सुना रहे थे जंतर मंतर पर, तो वहां हेमंत सोरेन निकाल बाहर करे इनको सरकार से। पार्टी की कोई वहां अपनी व्यक्तिगत हैसियत स्थिति बहुत अच्छी है नहीं, एक सरकार है खाते में लिखने के लिए वो भी जाए, फिर सहयोगी दलों का भी भरोसा टूटेगा कि भाई आप तो अपने सहयोगी दल के खिलाफ ही खड़े हो गए। और अब अगर राहुल गांधी बिल्कुल मुंह में दही जमा ले, मान लो चुप हो जाए, कुछ नहीं बोले, तो जंतर मंतर पर कैसे बोलेंगे? फिर तो जादू मंत्र फेल हो जाएगा, ना मंत्र न जंतर। फंस गए, बुरी तरीके से राहुल गांधी फंस गए। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का ये फ्रंट फुट पर जो खेलने का मूड दिख रहा है इस वक्त, ये कहां तक ले जाता है मोदी सरकार को। क्या मोदी सरकार इन बचे हुए कुछ समय में मानसून सत्र के वो सबसे बड़ा दांव खेल जाएगी परसीमन का? ये बड़ा विषय है, इस पर निगाह पूरे देश की रहेगी, हमारी भी रहेगी। धन्यवाद।